दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज एक बार फिर से आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मौजूद हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे अच्छे परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपका शुक्र हो, आज एक बार फिर से आपने हमें यह मौका दिया कि हम सब मिलके आपके वचन में से सीख सकें, आपके वचन को खुदावंद हम मेडिटेट कर सकें। बाइबल कहती है कि जब हम तेरे वचनों को पढ़ते हैं तो ये जीवित वचन हमारी जिंदगी में काम करते हैं। महान परमेश्वर होने दे कि आज जब हम तेरे वचन पढ़ें, जब हम इनके ऊपर मेडिटेट करें, ये हमारी जिंदगी में काम करें और हम इसका रिजल्ट देखने पाएं। हर एक नेगेटिविटी, हर अंधकार की शक्ति जो तेरे वचन को पढ़ने में, जो तेरे वचन के ऊपर मेडिटेट करने में बाधा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम उसको डांटते हैं, झिड़कते हैं और बांधते हैं। महान परमेश्वर होने दे कि जब हम तेरे हजूर में बैठें, तेरे स्वर्गदूत हमारे साथ रहें और तेरे वचन के गहरे भेदों को समझने के लिए हमें हेवनली विजडम दें। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी हर एक आशीष और ब्लेसिंग के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। जैसे हर बार की तरह शुरू करने से पहले मैं इस बात को शेयर करता हूं कि आमीन का और हालेलुया का क्या मतलब है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार हमारे नए भाई बहन जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो इस बात के बारे में नहीं जानते। तो जो आमीन वर्ड हम बोलते हैं, आमीन का मतलब है जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा, परमेश्वर उसको एज इट इज रिलीज करे, उसको ग्रांट करे। इसलिए हम प्रार्थना के बाद आमीन बोलते हैं कि वो उसी तरह से होने पाए। और बीच में हम जब हालेलुया बोलते हैं, हालेलुया का जो मतलब है वो एक स्वर्गीय भाषा है और इसका मतलब है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है उसके नाम की स्तुति हो, प्रेज हो। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो जिस तरह से लास्ट सैटरडे हमने देखा कि हम सबको परमेश्वर के साथ जुड़ना जरूरी है। हम सबको अपनी लाइफ में अगर शांति के साथ जीना है, ऊंचे लेवल पे जीना है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था यूहन्ना की इंजील उसके 15 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लेके आती है, और जो मुझ में बनी नहीं रहती वो सूख जाती है और काट डाली जाती है, और वो सिर्फ एक काम आती है कि उसको आग में डाल दिया जाए और जला दिया जाए। इसका मतलब हमें अगर फ्रूटफुल होना है, अगर ग्रो होना है, तो हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना जरूरी है। हमने बात की थी कि क्यों हमारा शरीर, हमारी बॉडी नहीं हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने देती, पर आत्मा चाहती है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ें। क्योंकि जो शरीर है वो पृथ्वी की मिट्टी से बना है, वो पृथ्वी की बातों के ऊपर मन लगाएगा, पर जो स्पिरिट है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपनी सांस को हमारे नथनों में फूंका, इसलिए हम जीवती जान हो गए। ये स्पिरिट परमेश्वर को बिलोंग करती है, इसलिए वो परमेश्वर की ओर झुकाव रखती है।
हमारी आत्मा चाहती है कि हम स्पिरिचुअल बातों के ऊपर मन लगाएं, पर ये शरीर हमें ये करने नहीं देता। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें अपना रिजल्ट परफेक्ट रखना है तो हमें स्पिरिट की आवाज को सुनना पड़ेगा, क्योंकि शैतान भी हमारे रिजल्ट को जानता है। उसको पता है कि अगर ये मेरे हाथ से निकल गया, अगर ये परमेश्वर की संगति में आ गया, तो इसका रिजल्ट फर्क हो जाएगा, हमारा रिजल्ट खराब रहे, इसीलिए वो हमें परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने देता। और मेरा फेथ है उन वचनों के ऊपर आपने मेडिटेट किया होगा और आपने आशीष पाई होगी। आज हम इस बात को जानेंगे कि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो उसमें बने रहना क्यों जरूरी है और कैसे हम उसमें बने रह सकते हैं। बहुत बार हम अग्रेसिवली होके 1 दिन 2 दिन हफ्ता या 2 हफ्ते टाइम स्पेंड करते हैं, प्रेयर करते हैं, पर उसके बाद फिर से पुरानी रूटीन में लौट आते हैं। और आज हम इस बात को देखेंगे कि किस तरह से हम उसमें कंसिस्टेंटली हम जुड़े रह सकते हैं। क्या वो चीज है जिसको अगर हम अपने माइंड में रखेंगे तो हम हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और ब्लेस्ड रहेंगे। हालेलुया। हम देखेंगे कि किस तरह से हर डिस्ट्रैक्शन से हम बच सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे फिलिपियन की किताब, उसका 1 अध्याय और उसकी 27 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिलिपियन की किताब जो कि संत पौलुस ने लिखी, वो इसमें इस तरह से कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। संत पौलुस हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की जो की है, जो चाबी है, वो हमें बताता है। वो हमें बताता है कि हम परमेश्वर के साथ किस तरह से जुड़े रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। वो कहता है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मीन्स तुम्हारा कैरेक्टर मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हम कुछ भी करें, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अंदर बाहर कहीं पे भी क्यों ना हो, हमारा चाल चलन हमारा कैरेक्टर ऐसा हो कि मसीह के सुसमाचार के वो योग्य हो। अगर हम किसी को परमेश्वर के बारे में बताएं तो मेक श्योर पहले हम जो बता रहे हैं हमारी लाइफ से वो नजर आना जरूरी है। अगर हम किसी को कहते हैं कि चोरी करना पाप है, चुगली करना गलत है, व्यभिचार करना गलत है, सिगरेट शराब पीना गलत है, तो मेक श्योर उसको बताने से पहले हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के जो हम बांट रहे हैं, सुना रहे हैं, उसके योग्य हो। और वो कहता है कि ये इसलिए नहीं करना कि किसी डर की वजह से, कि कोई हमें देख रहा है क्या, कोई हमें सुन रहा है क्या। नो, ये इसलिए करना है कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य हों। वो कहता है चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं या ना देखूं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। एक ही आत्मा मीन्स तुम परमेश्वर के दिए गए उस होली स्पिरिट में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। परिश्रम करना मीन्स काम करते रहते हो। काम सिर्फ वही नहीं जो हम वर्ल्डली करते हैं, हमारी स्पिरिट के ऊपर हमें काम करना है। हमने बात की थी कि हमें अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल रखना है। शरीर बहुत सी ऐसी चीजों को मांगेगा। शरीर कहेगा कि तुझे शराब पीनी है, तुझे सिगरेट पीनी है, तुझे चोरी करनी है, इसके बिना तेरा गुजारा नहीं हो सकता। शरीर बहुत सी ऐसी चीजों को दिखाएगा। व्यभिचार में जाओ, शरीर दिखाएगा कि दुनिया ये कर रही है, अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्या। और बाइबल कहती है कि हमें अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल रखना है, काबू रखना है। अगर अपने शरीर के ऊपर हम कंट्रोल कर लेंगे तो अपनी आत्मा के ऊपर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं।
इसका मतलब कि हमें अपने बॉडी के ऊपर अथॉरिटी के साथ काम करना है। बाइबल कहती है कि हमें हमारा चाल चलन ऐसा रखना है कि मसीह के सुसमाचार के वो योग्य हो। अगर आप खुद गलत सोसाइटी में है, गंदगी में है, आप किसी को नहीं कह सकते कि तुझे ये छोड़ना है। अगर आप खुद एडिक्ट हैं ड्रग के, शराब के, आप बच्चों को मना नहीं कर सकते। अगर आप बच्चे को 5 मिनट प्रार्थना करना सिखाओगे, अपने साथ परमेश्वर के साथ बैठना सिखाओगे 5-10 मिनट, तो वो 1 घंटा बैठेगा। और अगर आप अपने बच्चे के सामने शराब पीकर आओगे, अगर उसके सामने आप गलत सोसाइटी में जाओगे, आप एक बार जाओगे, वो 10 बार उसमें इन्वॉल्व रहेगा। हमें अपने फ्यूचर को देखना है। अगर हम अपने फ्यूचर को देखेंगे तो हम आत्मिक बन जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि तेरा फ्यूचर तेरे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। तू चाहे तो तेरा फ्यूचर ब्राइट होगा और तू चाहे तो तेरा फ्यूचर अंधकार होगा। बाइबल इस बारे में कहती है कि हमें अपने फ्यूचर को बनाने के लिए काम करना है। अगर परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे तो वो हर एक चीज को फिक्स कर देगा, तो फ्यूचर ब्राइट कर देगा। लोग कहते हैं कि जिंदगी ऐसी है कि ऊपर या नीचे चलता रहता है, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती धर्मी की लाइफ जो है वो दिन दोपहरी की तरह, जैसे सूरज दिन दोपहरी में चढ़ता जाता है, उस तरह से धर्मी की लाइफ होगी। इसका मतलब हम अपने चाल चलन के द्वारा, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के द्वारा हम ब्लेस हो सकते हैं। आज हम अथॉरिटी में हैं तो हमारा चाल चलन कैसा है? आज हमारा शरीर भला चंगा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है? आज हमें किसी की जरूरत नहीं, हम सब कुछ खुद से कर सकते हैं। आज हमारा सब कुछ सही से चल रहा है, तो मेरा चाल चलन कैसा है? जब हमें कोई बुरा कह रहा है तो हमारा चाल चलन कैसा है? जब हमें कोई दुखी कर रहा है तो हमारा चाल चलन कैसा है? याद रखो, बाइबल कहती है फिलिपियन 2 अध्याय उसकी 5 आयत में कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हमारा स्वभाव, हमारी नेचर, अगर हम चाहते हैं कि वो सही रहे तो हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो ये संसार, हमारा सर्कल सिर्फ और सिर्फ हमें इरिटेट करेगा, हमें निराश करेगा। और जब हम निराशा में जाते हैं तो हम जानते हैं कि लाइफ बहुत बदतर हो जाती है। हमें कोई चीज नजर नहीं आती, फिर हमें कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता, किस तरह से उसमें से निकल सकते हैं। पौलुस कहता है फिलिपियन उसका 3 अध्याय 17 आयत में, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। वो लोगों की बातों पर मेडिटेट नहीं करता था, वो लोगों की बातें सुनकर दुखी नहीं होता था, वो सबसे प्रेम रखता था। वो कहता है तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। हमें इस बात को देखना है कि परमेश्वर के साथ जुड़े रह के ही हम ब्लेस हो सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के बारे में किसी से कुछ शेयर करने जाएं, किसी को अपनी गवाही बताने जाएं, किसी से अपनी कोई लाइफ की कोई ब्लेसिंग को शेयर करने के लिए जाएं, तो इससे पहले कि वो आपकी लाइफ की उस टेस्टिमनी को सुने या आपकी ब्लेसिंग को देखे, वो आपके कैरेक्टर को देखेगा। वो इस बात को देखेगा कि आपकी नेचर क्या है, आपका रिएक्शन क्या है। और अगर आप पवित्र आत्मा पाए हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, तो आपका कैरेक्टर भी वैसा ही होगा। आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, नो मैटर व्हाट हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, नो मैटर व्हाट के लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हम लोगों की बातों को सुनकर
हमारी लाइफ का रिजल्ट खराब नहीं कर सकते, और वो सिर्फ एक ही तरीके से होगा अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े होंगे। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। हमें प्रार्थना करने की आदत डालनी है। बाइबल कहती है दानियल, दाऊद, जो बाइबल के बड़े नाम हैं, जो प्रार्थना के योद्धा हुए हैं, बाइबल कहती है कि वो 3 टाइम 7 टाइम एक दिन में प्रार्थना करना चाहते थे। वो 3 टाइम 7 टाइम प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। अगर आप एक नेचर को अपनी एक मेंटेन कर लेंगे प्रेयर करने की, आप सुबह प्रार्थना करेंगे, आप दोपहर प्रार्थना करेंगे, आप रात प्रार्थना करेंगे, आप पाप नहीं कर सकते। फिर आपको पता है मैंने सुबह प्रार्थना की, दोपहर को फिर से प्रार्थना करनी है। अगर मैं पाप करूंगा, अगर गंदगी में चलूंगा, अगर गालियां निकालूंगा, अगर मैं व्यभिचार में जाऊंगा, तो मैं दोपहर में प्रार्थना में परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता। और अगर दोपहर को प्रार्थना कर ली, फिर से कोई टेम्पटेशन आई, तो आपको पता होगा कि नहीं, मुझे रात को फिर से प्रार्थना में जाना है। मैं गलत नहीं चुन सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मुझे अपने कैरेक्टर को, मुझे मेरे चाल चलन को मसीह के सुसमाचार के योग्य बनाना है, ताकि लोग मेरी बात सुने, लोग मेरी तरफ देखें कि क्यों ये फर्क इंसान है। तब उनको पता होगा कि ये पवित्र आत्मा पाया है, ये पवित्र आत्मा पाई है। फिलिपिन की किताब 4 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और ग्रहण की हैं और सुनी हैं और मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। इमेजिन करो, अगर उसका खुद का कैरेक्टर ऐसा ना होता, अगर वो खुद इस चाल चलन को सही ना रखता, तो आज हम बाइबल में लिखी उसकी पत्रियों को ना पढ़ रहे होते। और उसने कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। हम सब लोग चाहते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमारी प्रार्थना सुने। हम लोग सब चाहते हैं कि हम पीसफुली लाइफ जिएं, सब कुछ फिक्स रहे। पर क्या हम इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं? क्या हम अपने चाल चलन को उस योग्य रखते हैं? क्या हम उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते हैं? बाइबल कहती है उसके वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बनो, पर उसके ऊपर चलने वाले बनो। पौलुस कहता है, जो बातें तुमने मुझ में देखी हैं उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब हमें परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा। हर वक्त चलते फिरते, उठते बैठते, काम पर, घर पर, सोते जागते, हमें हर वक्त उसके साथ जुड़ना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं हमारा रिजल्ट परफेक्ट रहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट खराब ना हो, तो हमें परमेश्वर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हमें प्रार्थना का जीवन जीना पड़ेगा। हमें परमेश्वर का नाम लेना पड़ेगा। नाम मीन्स अनोमा, अधिकार, अथॉरिटी हमें वो लेनी पड़ेगी अपने हाथ में। रोमन की किताब कहती है 10 अध्याय 13 आयत में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अगर हमें उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हमें परमेश्वर का नाम लेना पड़ेगा, उसके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। बिना उस रिलेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको पढ़ाया कि बाइबल कहती है कि जो डाली मुझसे अलग हो जाती है वो कुछ नहीं कर सकती, वो अपने आप से फल ही नहीं सकती। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय में लिखा है उसकी 1 आयत में, इस कारण की गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें
और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। बाइबल हमें साफ बताती है कि गवाहों का बादल जो हमें घेरे हुए है उसमें हम हमेशा तक बने रह सकते हैं। गवाहों का बादल मींस पीसफुली लाइफ, टेस्टिमनी से भरी हुई लाइफ। अगर हम चाहते हैं तो हमारी लाइफ ऐसी हो सकती है, पर उसके लिए हमें हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करना पड़ेगा, ताकि उस दौड़ में जिसमें हमें धीरज से दौड़ना है हम दौड़ते रह सकें। इसका मतलब हमें लोगों के द्वारा कही गई किसी बात से भी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हम डिसअपॉइंट नहीं हो सकते, हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन उलझाने वाली और रोकने वाली वस्तुओं को हमें दूर करना है। यही वो चीजें हैं जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है। अगर आप प्रार्थना की लाइफ रखेंगे, अगर आप सुबह प्रार्थना करेंगे, आपको पता है मुझे दोपहर में फिर से प्रार्थना में जाना है, आप गलत काम नहीं कर सकते। अगर आपको पता है मुझे रात को फिर से प्रार्थना में जाना है, आप चीटिंग, चोरी, व्यभिचार, गंदी बातें, गालियां निकालना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है मुझे परमेश्वर की हुजूरी में जाना है और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा अगर मैं अपनी चाल चलन को मसीह के योग्य नहीं बनाऊंगा। पौलुस कहता है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो जाए। आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हमें पता है अंदर से हम क्या हैं, अंदर से हम कौन हैं हम जानते हैं। पौलुस कहता है कि तुम अपनी लाइफ को सेटिस्फाई बना सकते हो, परफेक्ट बना सकते हो, हर उलझाने वाली वस्तु को रोक सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में नहीं है। बाइबल कहती कि उसने सब कुछ क्रूस के ऊपर पूरा करके कलीसिया, चर्च मींस आपके और मेरे हाथ में दे दिया। अब जो कुछ हम करेंगे उसका रिजल्ट हम देखेंगे। अगर आप अपनी लाइफ को पाप से अलग नहीं करना चाहते तो आप ये मत सोचो कि आपका रिजल्ट परफेक्ट हो सकता है। अगर आप एक चीटिंग करने वाले हैं तो आपको चीटिंग करने वाला ही मिलने वाला है। अगर आप गालियां निकालने वाले हैं तो आपको गालियां निकालने वाले ही मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं लेंगे तो आप कभी भी चेंज को नहीं देख सकते। बाइबल कहती है हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें धीरज से दौड़ना है, हमें दौड़ते रहना है। हमें अपनी कंसंट्रेशन को भंग नहीं होने देना। हमें अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को एंटर नहीं होने देना। बाइबल कहती जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। नाम लेने का मतलब सिर्फ यीशु यीशु बोलना नहीं, क्योंकि बाइबल कहती बहुत से लोग न्याय के दिन कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, पर मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम मुझे जानते तो थे, पर तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य नहीं था। इसका मतलब हमें अपना चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य बनाना है। अगर हमें शांति में जीना है, अगर हमें अपनी लाइफ को स्टेबल रखना है, ऊपर नीचे नहीं, स्टेबल लाइफ अगर जीनी है, तो बाइबल कहती है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा कैरेक्टर मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और पौलुस कहता है जो जो बातें तुमने मुझ में देखी हैं उन पर ध्यान लगाया करो। इसका मतलब हमें ये देखना है, हमें हमारा ध्यान कहां पे लगाना है। आज हम अपना ध्यान बहुत सी चीजों पर लगाते हैं जिनका रिजल्ट हमें पता है कि गलत है, फिर भी हम उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। हम घंटों घंटों बैठ के फोन के ऊपर टाइम खराब कर सकते हैं, उन चीजों को देखते हैं जिनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पर हमारी स्पिरिट जानती है कि हमें हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है, हमें हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है, क्योंकि बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर देखा, उसकी ओर ध्यान लगाया, उसके ऊपर विश्वास किया, उनमें से किसी को भी उसने शर्मिंदा नहीं होने दिया। आज आपकी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, पर आपका जो सल्यूशन है वो यही है कि अपने कैरेक्टर को परमेश्वर के सुसमाचार के योग्य बनाओ। अपनी लाइफ को इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि हमें सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी प्रार्थना में रहना है, मेडिटेट करते रहना है, चलते फिरते, उठते बैठते, कि प्रभु यीशु मसीह
तूने मेरे लिए सब कुछ को पूरा किया और उससे बढ़कर तूने ये मुझे अब अथॉरिटी दी कि जो कुछ तू करेगा मैं तेरे साथ हूं। अगर हम आत्मिक होके चलेंगे और हम कमांड करेंगे बीमारियों को, बीमारियां खत्म होगी। हम कमांड करेंगे हमारे हालात सुधरने को, वो सुधरेंगे। हम कमांड करेंगे हमारे बच्चे नशों से आजाद हो जाएं, वो होंगे। हम कमांड करेंगे हमारी फैमिलियां सुधर जाएं, हमारे बिजनेस सेट हो जाएं, हमारी लाइफ स्मूथ हो जाए, वो होगी। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने धर्मी को वही अथॉरिटीज दी जो उसके पास है। और आज प्रॉब्लम ये है कि हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, हम शॉर्टकट चाहते हैं। पर बाइबल बताती है कि कोई शॉर्टकट नहीं, हमें अपने चाल चलन को मसीह के योग्य, उसके सुसमाचार के योग्य बनाना पड़ेगा। और इसलिए नहीं कि कोई हमें देख रहा है, किसी को दिखाने के लिए। पौलुस कहता है चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं या ना देखूं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। तो अगर हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम उसके काम को करने के लिए अपने आप को अवेलेबल रखें, अपने चाल चलन को पवित्र रखें, सुसमाचार के योग्य अपने चाल चलन को रखें, ताकि हम फ्रूटफुल हो सकें। मेरा ये फेथ है कि ये वचन जो आपने सुने ये आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आएंगे और आप देखोगे हर अंधकार की शक्ति के ऊपर जीत पाते हुए अपने आप को। अगर आप आज प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं अपने आप से कि मैं अपने चाल चलन को मसीह के सुसमाचार के योग्य बनाऊंगा, मैं बताऊंगा अपने पड़ोसी को, बताऊंगा अपने कोवर्कर को कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, और उसने मुझे अधिकार दिए हैं कि मैं जयवंत लाइफ को जी सकता हूं। पर वो होगा कैसे? अगर हमारी खुद की लाइफ विक्टोरियस होगी तभी हम उसको बताएंगे। और वो होगी अगर हम अपने चाल चलन को मसीह के सुसमाचार के योग्य बनाएं, कैरेक्टर में सही रहें, मुंह से गंदी गालियां निकालना बंद करें, सिगरेट शराब को छोड़ें, नशों से आजाद हों और परमेश्वर के साथ वक्त बिताएं। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पास बैठूंगा, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा और वो आपसे बात करेगा। मैं सच कह रहा हूं। मेरा फेथ है ये वचन आपकी जिंदगी में फलों को लेके आएंगे और आप देखेंगे उन फलों को। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। अपने सिरों को हम झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस वक्त के लिए, इस भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चे और बुजुर्ग के लिए जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना कि अगर हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होगा तो हम फलों को देखेंगे अपनी लाइफ में, हम देखेंगे हालात को बदलते हुए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक सुनने वाले भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर तेरी वो स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा उनकी लाइफ के ऊपर उतरे और उनकी लाइफ सेम ना रहे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी जिंदगी से हर अंधकार की शक्ति, हर एक शैतानी युक्ति डिस्कनेक्ट हो जाए, उनकी जिंदगियां चेंज हो जाएं, हर एक डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए, हर शैतानी बंधन टूट जाए, ताकि तेरे लोग आजाद हों और तेरे नाम को महिमा मिले। एक एक को छू और ब्लेस कर। हर बीमार, हर कमजोर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग चंगियाई को ग्रहण करें और उनकी लाइफ टेस्टिमनी के साथ वापस आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। जैसे मैंने आपको बताया, आमीन का मतलब जो कुछ हमने बोला परमेश्वर उसको एज इट इज ग्रांट करे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से, आपने अपना कीमती समय निकाला और ये समय आपने परमेश्वर के वचन को दिया। परमेश्वर आपको बहुत तायत से ब्लेस करे। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए तो हम लोग हर संडे 2 बजे फेसबुक लाइव प्रोग्राम करते हैं। आप उसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, किसी भी तरह से आप हमारे साथ
अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें हमारे नंबर 778-892-2250 के ऊपर भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम, हर एक मुसीबत से आपको निकालने में सामर्थी है। हालेलुया। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को जो अपने रोज के खाने में स्ट्रगल कर रहा है इस कोविड के टाइम में, तो आप उस तक ये नंबर को जरूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो हमारा चर्च जो वैंकूवर में है, फ्रेजर 51st के ऊपर, वहां से अपना खाना पिक कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो ये मैसेज आप जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाएं ताकि कोई भूखा ना सोने पाए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे परमेश्वर की हजूरी में एक नई जिंदगी की और प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आमीन, आमीन। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा।